कैसे दोस्तों, मेरा नाम राजेश भारद्वाज है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में। चाइना इंडिया के अगेंस्ट मिलिट्री पावर क्यों यूज़ कर रहा है, उसके रीजंस हैं। चाइना से बिजनेस सारा का सारा बाहर जा रहा है और अगर उस बिजनेस को कोई कंट्री कंज्यूम कर सकती है तो वो सिर्फ इंडिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी मैन पावर है और स्किल्ड लेबर है। और दूसरी बात, चाइना के अंदर इस वक्त 20% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और वहाँ पर एनआरकी बढ़ती जा रही है। लोग जो हैं गवर्नमेंट से खफा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पेट्रियोटिज्म क्रिएट करके यहाँ पर आर्मी खड़ी करके बताएगा कि यहाँ पर हम फाइट कर रहे हैं, सो दैट कि लोगों का ध्यान उस चीज़ से हट के इस चीज़ पे आ सके। अब आप ये सोचेंगे चाइना ने लद्दाख में ही क्यों स्टैंड ऑफ किया। उसका रीज़न ये है कि अगर लद्दाख में कुछ होता है, अगर लद्दाख में फाइट होती है तो वो पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया पे अटैक कर सकता है। पाकिस्तान की जगह को यूज़ करके इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है, वो दो फ्रंट पे खोल सकता है और पाकिस्तान के रिसोर्सेज भी एक्वायर कर सकता है और इंडियन ओशन से भी अपने मिलिट्री को यूज़ कर सकता है। इसकी वजह से वो लद्दाख में स्टैंड ऑफ कर। अगर उसने अटैक किया तो वो लद्दाख में अटैक नहीं करेगा, वो लद्दाख में अटैक करने के बजाय अरुणाचल प्रदेश में अटैक करेगा। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। उसका पहला रीज़न है कि उसके मिलिट्री पावर अरुणाचल प्रदेश में एज कंपेयर टू लद्दाख ज़्यादा इजी पहुंच सकती है, क्योंकि वो बीजिंग से पास में पड़ता है। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश में अगर इंडिया के साथ अटैक करता है और दूसरी तरफ से भी वो अटैक करने की कोशिश करता है तो इंडियन आर्मी को 3 फ्रंट पे अटैक करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ हो जाएगा इंडियन आर्मी के लिए उस वक्त अटैक करना और उनको फॉइल करना। चौथी, क्या अमेरिका इंडिया की हेल्प करेगा? इंडिया की हेल्प हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि अगर चाइना जीतता है इंडिया से तो सारा का सारा बिजनेस चाइना में रहेगा, अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। ना इसलिए क्योंकि अगर इंडिया और चाइना एक दूसरे से लड़ते हैं तो दोनों की दोनों कंट्रीज का नुकसान होता है। तो बिजनेस के लिए उनको मैन पावर चाहिए, तो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन अमेरिका में है, किसी और जगह पे नहीं। तो यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, उनके पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा, उनको वापस अमेरिका में ही स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि अमेरिका हमारा साथ ना दे इस फाइट के अंदर। और अनदर कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान, विल दे फाइट विद इंडिया? दे माइट फाइट विद इंडिया, दे माइट नॉट फाइट विद इंडिया। उसका बेसिक रीज़न है कि इनकी आर्मीज बहुत छोटी हैं और ये फाइट करने की पोजीशन में नहीं है चाइना के साथ। सेकंड रीज़न ये है कि अगर चाइना और इंडिया टूटते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इन कंट्रीज़ में जा सकती हैं और ताइवान को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा उसके बाद। तो हो सकता है कि ताइवान अगर इंडिया के साथ अटैक दे तो तभी करेगा जब चाइना हार रहा होगा। अगर इंडिया हार रहा होगा तो ताइवान शायद उसकी हेल्प नहीं करेगा। फोर्थ, विल ऑस्ट्रेलिया फाइट विद इंडिया? यस, ऑस्ट्रेलिया विल फाइट विद इंडिया, क्योंकि अगर चाइना जीतता है, चाइनीज ओशन जो कि सदर्न ओशन है, उस एरिया में चाइना का दबदबा हो जाएगा और वहां पर जितने पेट्रोल और मिनरल्स हैं जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी दावा करता है वो चाइना एक्वायर कर लेगा विद पावर, और जिसको कि ऑस्ट्रेलिया रोक नहीं पाएगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पास और कोई चारा नहीं रह जाता सिर्फ इंडिया का सपोर्ट करने के अलावा। फोर्थ, विल पाकिस्तान अलोंगसाइड फाइट विद चाइना? पॉसिबली यस और पॉसिबली नो, बिकॉज कि इस वक्त पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 4 महीने का राशन है और सिर्फ 1 महीने का पेट्रोल है, जिससे कि वो यूज़ कर सके अपनी आर्मी के अगेंस्ट। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस कोविड, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में है और इसकी वजह से अगर वो अटैक करता है और अगर वो अपनी मिलिट्री को उसके अंदर पुश करता है तो चाइना को उसको अपने पूरे रिसोर्सेज शेयर करने पड़ेंगे, जो कि चाइना के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मगर फिर भी एज पर जैसे हमने पाकिस्तान को देखा है, अगर इंडिया किसी वक्त पोजीशन पे भी डाउन जा रहा होगा फाइट के अंदर, पाकिस्तान उसमें जरूर कूदेगा, लेकिन अगर इंडिया जीत रहा होगा तो पाकिस्तान उसमें नहीं आएगा। विल नेपाल फाइट अगेंस्ट इंडिया और नॉट? नेपाल इंडिया के साथ फाइट करेगा और उसका बेसिक रीज़न है कि नेपाल की जो पॉलिसीज़ हैं, नेपाल की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, वो चाइना की तरफ बेंड है और अगर चाइना हारता है तो इंडिया नेपाल के ऊपर पावरफुल हो जाएगा और जो वहाँ पर पॉलिटिशियंस बैठे हैं वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, शायद उनको किसी और पार्टी को पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी जो कि इंडियन फेवरेबल होगी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस इन्फॉर्मेशन से भरे हुए आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।